नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है सामान्य हिंदी शब्द भंडार प्रैक्टिस सेट सीरीज, और इसका हम आज सेकंड पार्ट यहां पर कवर करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको सारे जो शब्द भंडार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 10 वाक्यांश के, 10 पर्यायवाची, 10 विलोम शब्द, 10 आपके तत्सम तद्भव और साथ में 10 मुहावरे लोकोक्तियां। और ये सारे के सारे जो 50 क्वेश्चंस होते हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, इनको हम यहाँ पे कवर करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसका पहला पार्ट कवर किया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आने वाली क्लासेस में इसमें आपको हिंदी साहित्य के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और साथ में जो विदेशी शब्द हैं और इसके अलावा पत्र लेखन के क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है प्रियम वदा का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन उत्तराखंड में ही पूछा गया था, यूकेपीएससी के द्वारा इसको पूछा गया था और ऑप्शंस में आपको प्रियम वदा भी दिया गया था। ठीक है, जहां पे या के ऊपर ये वाली जो बिंदी है ये नहीं थी, तो ये ऑप्शन में दिया गया था बिना इसके। ये वाला गलत है, इसको ध्यान रखना, ये वाला आपका सही है। ठीक है, मधुर भाषी क्या होता है? जो मीठा बोलता हो। प्राण प्रिय क्या हुआ? जो प्राणों के समान प्रिय हो। और प्रेयसी का मतलब क्या हुआ? वह स्त्री जिससे प्रेम किया जाए उसको कहते हैं प्रेयसी। तो इसको भी याद करना। और इस वाले का जो दूसरा वाला शब्द है ये वाला गलत होगा, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर होती है बिंदी। नेक्स्ट है, अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए। तो अकथनीय, इसके लिए वाक्य आपने बताना है जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसे अकथनीय कहते हैं, या जो कहा ना जा सके उसको कहते हैं अकथनीय। जिसका खंडन ना हो सके उसे अखंडनीय कहते हैं, और जो तर्क से सिद्ध ना हो सके उसको आप कहते हैं अतर्क संगत या फिर तर्क विहीन, इसको बोला जाता है। ठीक है, साथ साथ में आप भी इनके आंसर को करते रहें। जैसे आप क्वेश्चन को देखते हैं, चाहे आप मेरे आंसर करने से पहले आंसर को अपना मार्क कर लें या फिर वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझकर आप ऑप्शन को सेलेक्ट करें, और इससे आपको प्रैक्टिस होती रहेगी कि आपने जब आपके सामने ये क्वेश्चन आया था तो आपने क्या सेलेक्ट किया था, सही गलत, और वो आपको याद रहेगा एग्जाम में। सबको समान भाव से देखने वाला, इसके लिए क्या शब्द होता है? तो जो सबको समान भाव से देखता है उसे समदर्शी कहते हैं। कल हमने इसको देखा था, 2 बार विकल्पों में इसको हमने क्लियर किया था एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से। अब ये एक पेपर में क्वेश्चन बन के आया था। तो जो सबको समान भाव से देखे उसे समदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट है, जिजीविषा शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो जिजीविषा का मतलब क्या होता है? जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जिज्ञासु। ठीक है, जानने की इच्छा इसको कहते हैं जिज्ञासा, और जीतने की इच्छा इसको कहते हैं जिगीषा। ठीक है, तो ये जिगीषा है। जिगीषा का मतलब क्या होता है? किसी को जीतने की इच्छा, दमन करने की इच्छा, और जानने की इच्छा को कहते हैं जिज्ञासु। जिजीविषा क्या हुआ? जीने की इच्छा। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस पर आक्रमण हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत बोला जाता है, और जो आक्रमणकारी हो उसे आक्रांता बोला जाता है। दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, इसको आपने याद रखना है, एग्जाम में गलत नहीं करना है। जो आक्रमण करे वो आक्रांता, और जिस पर करे वो आक्रांत। जो कभी ना हारे उसे कहते हैं अजय, जिसको जीता ना जा सके उसको क्या कहते हैं? अजय कहते हैं। ठीक है, और जो जिस पर आरोप लगा हो उसे अभियुक्त कहते हैं। तो चारों को आपने यहीं पर याद कर लेना है। अजय यानी जिसे जीता ना जा सके, आक्रांता यानी जो आक्रमण करने वाला हो, अभियुक्त जिस पर आरोप लगा हो, और आक्रांत जिस पर आक्रमण हो। जिसे बुढ़ापा ना आए वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो जिस पर कभी बुढ़ापा ना आए उसे कहा जाता है अजर। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अजर माने होता है जो कभी भी बूढ़ा ना हो। ठीक है,
निर्झर की बात करें, देखिए दो शब्द है, एक आपका यहां पर लिखा गया है निर्झर और एक है आपका निर्जर। ठीक है, अब दोनों पढ़ने में लगभग एक जैसे हैं लेकिन अलग अलग शब्द हैं। इस निर्झर का अर्थ भी यही होता है जो कभी भी बूढ़ा ना हो, लेकिन जो ये वाला निर्झर दिया है एग्जामिनर ने, पहला ही ऑप्शन दिया ताकि आप सीधा इस पे टिक करें। इस निर्झर का मतलब होता है झरना, ऊंचाई से गिरने वाला पानी, जिसको हम झरना कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। तो ये दोनों अलग अलग हैं, इनके कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए जरूर चले। याद रख लीजिए यहां पर भी जा है और यहां पर भी जा है, तो अजर और निर्जर दोनों एक हैं। ठीक है, निर्जन आप सभी जानते हैं जहां पर कोई भी आबादी ना हो, जहां पर कोई जन ना रहता हो, और अमर यानी कि जो कभी भी ना मरे। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, उसके लिए सही शब्द क्या होगा? तो ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे आशु कवि कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो व्याकरण को अच्छे से जानता है, व्याकरण का ज्ञाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य कौन सा है? तो अव्यक्त, जिसे व्यक्त ना किया जा सके उसे कहते हैं अव्यक्त। ठीक है, अगला है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए क्या आएगा? तो जो बहुत मंद गति, धीरे से काम करता हो उसे मंथर कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ये आपके प्रीवियस ईयर के हैं तो इनको नोट करते हुए जरूर चलें। जो आपको याद है या जो आपको लगते हैं कि आपको इनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, उनको केवल रिवाइज करें साथ साथ में, और जो आपको लगते हैं कि इनको एक बार रिवाइज की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे ये वाला था, तो इनको नोट डाउन करते हुए जरूर चलें ताकि एग्जाम में आपको मदद मिल सके। दीर्घ सूत्री की बात करें, दीर्घ सूत्री का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हर कार्य में विलंब करने वाला, हर कार्य में देर करने वाला। ठीक है, हर काम को धीरे करने वाले के लिए मंथर शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सत्वर का अर्थ फुर्तीला या गतिशील होता है। ये हमारे 10 वाक्यांश थे। अब चलेंगे दूसरे सेगमेंट लोकोक्ति और मुहावरों की तरफ। पेट में दाढ़ी होना, इसका क्या मतलब है? पेट में दाढ़ी होना, देखने में सीधा किंतु चालाक होना। ठीक है, ऑप्शन डी। अंगुली पर नचाना का अर्थ क्या है? तो देखिए छोटा सा अंतर आता है और आपका अर्थ बदल जाता है। दो टर्म होते हैं, दो मुहावरे होते हैं, अंगुली पर नचाना और अंगुली पर नाचना। ठीक है, इनको याद कर लीजिए, अंगुली पर नचाना और अंगुली पर नाचना। अंगुली पर नचाने का मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार किसी को चलाना, और अंगुली पर नाचने का मतलब होता है किसी की इच्छा अनुसार चलना। दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, ये नचाना है, वो नाचना है। तो जहां पर आप खुद नाचें यानी किसी की इच्छा अनुसार चलना, और जहां पर आप किसी को नचाएं उसे कहेंगे अपनी इच्छा अनुसार चलाना। ठीक है, नेक्स्ट है आग में घी डालना। इसका क्या मतलब हुआ? काफी फेमस मुहावरा है, किसी के क्रोध को और भड़काना, आग में घी डालना। अंधे की लाठी होना, यह भी कई बार एग्जाम में आया है, असहाय का एकमात्र सहारा होना, उसे कहते हैं अंधे की लाठी होना। लकीर का फकीर होना, लकीर का फकीर मतलब होता है परंपरावादी, जो अपने जो उसके उद्देश्य होते हैं, जो मान्यताएं होती हैं, उनको उतनी जल्दी नहीं बदलता है। ठीक है, उनको कहते हैं लकीर का फकीर, एक ही बात पर अड़ जाना, परंपरावादी होना। ठीक है, दांतों तले उंगली दबाना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है आश्चर्य करना। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नाक पर सुपारी तोड़ना, तो ये एक नया मुहावरा है। नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ होता है बहुत परेशान करना। ये भी पेपर में आया हुआ है, हो सकता है अगली बार दोबारा से पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है बेवकूफ मत समझना डैश डैश। इस वाक्य को पूरा करें। तो बेवकूफ मत समझना, इसके आगे होगा मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। कई बार ऐसे वाले भी आपके मुहावरे पूरे करने को आ जाते हैं। नेक्स्ट है घड़ो पानी पड़ना। इसको हमने कवर किया था, जो इंपॉर्टेंट वाली हमारी सीरीज थी जिसमें हम सिलेक्टेड जो आपकी वोकैबुलरी होती है, शब्द भंडार होता है हिंदी का, उसको देखते हैं। घड़ो पानी पढ़ना, इसका मतलब होता है लज्जित होना। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो जूतियों में दाल बांटने का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा हो जाना,
ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 10 मुहावरे थे। अब चलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट तत्सम तद्भव शब्दों की तरफ। पहला क्वेश्चन है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो एक तरफ आपके तद्भव दिए हैं, एक तरफ आपके तत्सम दिए हैं। पूछा गया है कौन सा वाला सही है। चलिए देखते हैं। भतीजे का तत्सम भारतज्य नहीं होता, भतीजे का जो तत्सम होता है वो भ्रतजा होता है। ठीक है, तो पहला वाला तो आपका गलत हो गया। पुरुषार्थ का ये वाला पुरुषार्थ होता है, ये तत्सम में है, ये आपका तद्भव में है और ये आपका सही है। गोंद की बात करें, गोंद का जो तत्सम होता है वो कोड कैसा होता है, कोड इस तरीके से होता है। ठीक है, तो कोड नहीं होता, क्रोड होता है गोंद का। इतना सा डिफरेंस होता है जो आपको एग्जाम में आते तत्सम तद्भव वालों में, इसीलिए मैंने इसको कहा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट। ठीक है, गेंद का कोड नहीं होता, क्रोड होता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। इसका और इसकी जगह पर क्या होगा वो भी मैंने आपको यहां पर बताए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है। तो यहां पर 3 आपके तद्भव दिए गए हैं, एक तत्सम को पहचानना है। तत्सम होता है आपका क्षेत्र, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। हमने पहचान में देखा था कि जो आपका जो अक्षा वाली शाह होती है, इसके अलावा जो आपकी षटकोण शाह होती है, ये वाली शाह होती है, ये ज्यादातर आपके तत्सम होते हैं। तो यहां पर ये आपका क्या है, तत्सम है। बाकी ये भी तद्भव है। सियार का तत्सम क्या होता है, अगर हम सियार की बात करें, इसका जो तत्सम होता है वो शगाल होता है, इसको याद करना। क्षेत्र का ये तो खुद तत्सम है, इसका तद्भव खेत होता है। और कचहरी की बात करें, ये भी तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है कृत्य ग्रह होता है। ठीक है, इनको भी आपने याद करने हैं। नेक्स्ट है, तत्सम तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। फिर से वही आ गया कि आप पहचानिए कौन सा तद्भव तत्सम का युग्म सही है। यहां पर सही है आपका ऑप्शन ए, गाय गो, ये वाला जो रूप है यहां पर ये आपका बिल्कुल सही है। क्यों की बात करें, क्यों का क्युपु नहीं होता, क्या होता है इसका, किंपुन होता है, इसको याद करेंगे। झूठे का जुष्ट नहीं होता, इसमें आपका जुष्ट होता है। ठीक है, तो इतना सा अंतर है। देखिए यहाँ पे किपु दिया है, ये किंपुन होता है। जुष्ट दिया है तत्सम, जबकि इसका झुष्ट होता है, इसका तत्सम ये होता है। ठीक है, तो 2 वाले आपके गलत हैं, पहला वाला आपका सही है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। तो फिर से बताइए कौन सा वाला सही है। पहला दिया है अक्षर, ये तद्भव है, क्या इसका तत्सम अक्षर होता है। देखिए जो अक्षर होता है ना, ये आपका तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है वो आखर होता है, ये आप जानते हैं। तो पहला वाला तो गलत हो गया। नेह स्नेह, कल हमने क्लियर किया था ना, जब आपको ऑप्शन में आ रखा था ये वाला स्नेह दिया हुआ था, मैंने आपको कहा था स्नेह होता है, लेकिन यहां पर आधी शाह होती है, यहां पर आधी शाह है, तो ये वाला आपका बिल्कुल सही है। तो प्रीवियस ईयर से आपका यही फायदा होता है कि आपके जो ऑप्शंस में होते हैं हम उनको भी क्लियर करते हैं, खासतौर पे तत्सम तद्भव में, ताकि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए वहीं से आया है। तो नेह स्नेह दूसरी बार ये आया है और इस बार ये क्वेश्चन के रूप में आया था, तो ये वाला आपका सही है। तीसरा है भूख और विभुक्षा, जो विभुक्षा होता है यहां पर ये गलत है, विभुक्षा की जगह पर ये आपका बुभुक्षा होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। और तोंद का जो तत्सम होता है वो आपका तुंद होता है। ठीक है, तुंद्र नहीं होता, तुंद होता है, ये रा नहीं होता। तो छोटा छोटा सा अंतर है, लेकिन यही अंतर, यही ऑप्शंस, यही क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है। अब यहां पर आपने तद्भव शब्द को पहचानना है। तद्भव शब्द है यहां पर ऑप्शन डी शक्कर। शक्कर क्या है, तद्भव शब्द है। बाकी सारे आपके क्या हैं, आपके तत्सम शब्द हैं। ठीक है, सपत्नी की बात करें, यह आपका तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है वो सौत होता है। रिक्त की बात करें, इसका तद्भव आपका रीता होता है। वल्गा की बात करें, इसका आपका वाग होता है। ठीक है, तो ये सारे तद्भव हैं, ये सारे तत्सम हैं, हमको तद्भव पहचानना था, वो शक्कर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गिद्ध का तत्सम रूप कौन सा होगा। तो गिद्ध क्या है, ये तद्भव है, इसका तत्सम बताना है, इसका तत्सम होता है गृध्र, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। गर्धव, ये किसका तत्सम है, गर्धव आपके गधे का तत्सम है। और ग्रंथि किसका है, तो ग्रंथि आप बता देंगे
गांठ का है। ठीक है, तो इनको आपने याद रखना है। गर्दभ बहुत बार आता है, गधे का है। जो गिद्ध है इसका होता है गृध्र। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म कौन सा है? यानी सही वाला आपने बताना है। सही युग्म है आपका ऑप्शन ए, गणेश और गणेश। ये आपका बिल्कुल सही होता है। ठीक है, अगर हम अदर विकल्पों की बात करें, जो दूल्हा है इसका तद्भव क्या होता है? दूल्हे का तद्भव पेपर में आया था, आपको याद होगा, दुर्लभ होता है, दुल्हा नहीं होता। अनंत का क्या अन्यत्र होता है? नहीं, अनंत का अनंत होता है। ठीक है, इसका जो तद्भव होता है वो अनंत होता है। अग्रणी का क्या होता है? अग्रणी जो है ये तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम है वो अगाड़ी होता है, अग्रवर्ती नहीं होता, अगाड़ी होता है। ठीक है, और गणेश का तद्भव क्या होता है? गणेश का तद्भव गणेश होता है। ये वाला सही है, बाकी तीनों आपके गलत हैं। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का शुद्धतम शब्द युग्म कौन सा है? फिर से सही वाला बताना है। सही है यहां पर फूल और पुष्प, सही विकल्प है यहां पर। पुष्प तत्सम रूप है, इसका जो तद्भव है वो फूल है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द पहचानना है। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, दुग्ध ये तत्सम है, बाकी आपके तद्भव हैं। निम्नलिखित में से कड़वे का तत्सम शब्द बताइए। तो कवर किया था हमने, कड़वे का तत्सम होता है कटु। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारे तत्सम तद्भव थे। अब चलेंगे पर्यायवाची शब्दों की तरफ। पहला है हमारा स्तुति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देखिए, स्तुति का पर्यायवाची शब्द होता है शलाका, और इसको याद कर लीजिए, ये आपसे कई सारे एग्जामों में रिपीट हुआ है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, थोड़े से अटपटे से शब्द होते हैं जो ज़्यादा चर्चा में नहीं होते, वही बार बार आते हैं। तो स्तुति यानी किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना, और उसी का पर्यायवाची शब्द है शलाका। आगे आपको ये देखने को भी मिलेगा कि दूसरे एग्जाम में दूसरे तरीके से ये आया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अभिजात का पर्यायवाची शब्द नहीं है यहां पर महीप। जो महीप होता है ये राजे के लिए प्रयुक्त होता है। राजा हो गया, राजा के जो अन्य आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे भूपति होता है, भूपाल होता है, छत्रपति होता है, छत्रपति होता है, क्षितीश होता है, वो सब क्या हैं? राजा के हैं। महीप भी उसी में शामिल है। बाकी कुलीन, श्रेष्ठ, आर्य, विशिष्ट, संभ्रांत, ये सब किसके होते हैं? अभिजात के होते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अचल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अचल का पर्यायवाची शब्द यहां पर कौन नहीं होगा? चलिए देखते हैं। उससे पहले जब हमने जो हमारी इंपॉर्टेंट शब्द भंडार वाली सीरीज है, तो मैंने आपको दो पर्यायवाची कंपेयर करते हुए बताए थे। एक मैंने धरती और एक पहाड़ के पर्यायवाची। उसमें हमने देखा था कि धरती को बोला जाता है अचला, ठीक है, और पहाड़ को बोला जाता है अचल। ये आपको याद होगा। और फिर हमने धरती के पर्यायवाचियों में कवर किया था कि मेदिनी धरती को कहते हैं। अब आप देखिए, अचल किसका है? अचल पहाड़ का है, यानी यहां पर पहाड़ की बात हो रही है। तो पहाड़ को भूधर भी कहते हैं, पर्वत भी कहते हैं, नग भी कहते हैं। अचल से आपने अचला पे टिक नहीं करना है, क्योंकि अचला धरती को कहते हैं, और ये जो मेदिनी है ये धरती का पर्यायवाची शब्द है, पहाड़ का नहीं है। तो ये वाला सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, और इसको बताने का मतलब ये है कि जो आपके दो पर्यायवाची शब्द एक जैसे होते हैं, जैसे पृथ्वी में यहाँ पर अचला हो गया, पहाड़ में अचल हो गया, इसी प्रकार अग्नि और वायु में आपका अनिल और अनल चलता रहता है। एग्जामिनर आपको इन्हीं में कंफ्यूज करता है, तो इसको आपने क्लियर करते हुए चलना। इन दोनों के पर्यायवाची ऐसे ही हैं जो कंफ्यूजिंग क्रिएट करते हैं। जैसे जो पृथ्वी है, धरती का पर्यायवाची होता है मही, पर्वत का होता है महीधर, ठीक है, धरती का होता है धरणी, पर्वत का होता है धरणीधर। इस प्रकार इनको आपने याद करना है, ठीक है। तो यहां पर मेदिनी किसका है? धरती का है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। प्रशंसा का पर्यायवाची क्या होगा? अब ऊपर हमने क्या किया था? स्तुति का पर्यायवाची क्या था? शलाका। ये वाला बहुत बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? तो इच्छा का पर्यायवाची नहीं है यहां पर वृत्रहा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा।
जो वृत्रहा है ये आपके इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, और इंद्र के आपको कई सारे पर्यायवाची पता है, पुरंदर है, देवराज है, देवपति है, शुरपति है, देवेंद्र है, देवेश है, वज्रधर है, वो सब किसके हैं? इंद्र के हैं। तो ये भी इंद्र का है वृत्रहा। इच्छा के आपके इहा हो गया, स्पृहा हो गया, वासना हो गया, कामना हो गया, आकांक्षा हो गया, लालसा, अभिलाषा, ये सब इच्छा के होते हैं। अब देखिए इच्छा के आपके ये सारे भी थे, आकांक्षा, लालसा, अभिलाषा, कामना, वो नहीं दिए आपको। कैसे वाले दिए हैं? जो थोड़े से अटपटे हैं, ऐसे ही वाले आपको आते। इहा मतलब इच्छा, स्पृहा मतलब इच्छा, वासना मतलब भी इच्छा, ठीक है। शिष्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें से शिष्ट का पर्यायवाची शब्द जो है वो आदरणीय नहीं है। आदरणीय जो होता है ये मान्य, माननीय, पूजनीय, पूज्य इनका होता है, ठीक है। शिष्ट के क्या होते हैं? सुसंस्कृत, विनीत, सभ्य, ठीक है। देवता का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो देवता के भी पर्यायवाची हमने कवर किए थे, और बाकी तो सारे कॉमन थे कि जो अजर होता है वो भी कॉमन है, अमर हो गया वो भी कॉमन था देवताओं के साथ। सुर हो गया, सुर भी किसको कहते हैं? देवताओं को कहते हैं। लेकिन दो इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको कहे थे, इनको याद कर लीजिएगा। एक होता है विभूद और एक होता है आपका त्रिदश। ये दोनों भी किसके हैं? देवताओं के हैं, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से नियति का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए नियति का पर्यायवाची शब्द नहीं होता शाश्वत। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। शाश्वत यानी जो हमेशा रहे, जो खत्म नहीं होता, ये पर्यायवाची होता है नित्य, ठीक है। और कितनी चालाकी से ऑप्शन में नियति के साथ शाश्वत को जोड़ दिया। नित्य अलग है, नियति यानी किस्मत को आप कह सकते हैं, नित्य यानी आपका रोज, लगातार, निरंतर, उसका होता है शाश्वत। बाकी नियति का होता है दैव या प्रारब्ध या भावी। ऑप्शन डी यहां पर सही होगा, ये नियति का नहीं है, नित्य का है। आशक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? अशक्त मतलब क्या होता है? अशक्त मतलब होता है कमजोर, असमर्थ, ठीक है। इसका पर्यायवाची शब्द होगा यहां पर मंद। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। वंचक का मतलब क्या हुआ? वंचक का मतलब होता है धोखेबाज, जो धूर्त होता है, ठगने वाला होता है, उसे वंचक कहते हैं। निर्जर, इसके बारे में हमने ऊपर बात करी थी, आपको ध्यान होगा कि इसका मतलब होता है अजर, और अजर का मतलब होता है जो कभी बूढ़ा ना हो। और निशांत का मतलब होता है अच्छा ज्ञान रखने वाला, और मंद का भी क्या होता है? कमजोर, ठीक है। तो ये इसका पर्यायवाची शब्द है। मित्र का पर्यायवाची कौन सा है? तो मित्र का पर्यायवाची शब्द होता है वैश्य। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारे 10 पर्यायवाची शब्द हमने कवर किए। कोशिश करी पर्यायवाचियों को भी अतिरिक्त तथ्यों के साथ कवर करें, उनको समझते हुए चले कि कैसे कैसे आपके पेपर में आए हैं और किन किन छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हमारे अंतिम सेगमेंट विलोम शब्दों के बारे में। पहला है छली का विलोम क्या होगा? तो छली का विलोम शब्द होता है निश्छल। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अंतरंग की बात करें, अतरंग का विलोम शब्द क्या होगा? तो अंतरंग का होता है बहिरंग। अंतरंग यानी आंतरिक, बहिरंग यानी कि बाहरी। ऑप्शन सी। भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो भौतिक का विलोम होता है आध्यात्मिक। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अमावस्या का विलोम क्या होता है? अमावस्या का होता है पूर्णिमा। ऑप्शन ए। चेतन का विलोम शब्द बताइए, और विकल्प देखिए किस तरीके से दिए हैं, निचेतन, निकेतन, अचेतन, सचेतन। चेतन का जो अर्थ होता है, चेतन का अर्थ होता है ज्ञानी या सजीव, ठीक है, जिसमें चेतना हो। और इसका जो विलोम होगा वो अचेतन हो जाएगा, जिसमें चेतना ना हो, जिसे हम निर्जीव कह सकते हैं, अज्ञानी कह सकते हैं, ठीक है। अधुनातन का विलोम शब्द, अधुनातन का होता है पुरातन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम शब्द नहीं है? तो प्रभावी का होता है विलोम शब्द अप्रभावी होता है, निष्प्रभावी होता है, प्रभाव शून्य होता है। तीनों कैसे शब्द हैं? एक जैसे हैं। अप्रयुक्त ये वाला गलत है। ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही उत्तर है। पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होगा? तो पाश्चात्य का होता है पौरसत्य। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम बताइए। अब देखिए छोटा सा शब्द है, लेकिन एग्जाम में आपको ऑप्शन किस तरीके से दे देता है। हमने इसको कवर भी किया था क्योंकि कई बार ये रिपीट हुआ है। अश्लील का होता है श्लील। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। मूक का विलोम शब्द क्या होता है? तो मूक का विलोम शब्द होता है वाचाल।
ऑप्शन बी सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा शब्द भंडार प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया। साथ में अतिरिक्त बातों को भी देखा और किन किन में डाउट होता है उनको भी कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।